होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बड़े सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि स्पीड जो होता है वो आपका गिवन होता है किलोमीटर पर आवर में, और जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है मीटर में, और जो टाइम होता है वो किस में होता है, आपका सेकंड में। यानी एक जब यहां पहुंचा, अपनी स्पीड मान लो फर्स्ट पर्सन है s1 की स्पीड से चला, और यहां से यहां इसको जाने में t1 टाइम लगा, कलर से कर दिया, और इसको यहां से यहां आने के बाद जो टाइम लगा वो क्या लगा, t2, और इसकी स्पीड क्या थी, s2। क्लियर क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं जितेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन कैंपस पे। आज की सुबह सुबह की क्लास में हम लोग करेंगे टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, एक ऐसा चैप्टर जिसमें हम लोग एक छोटे से कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि इसमें हार्डली हम लोग 20 से 25 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स की बात करूं तो आप सब लोगों ने टाइम स्पीड डिस्टेंस कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, फिर भी मैं दो चार चीजें आपको रिपीट करता हूं और उसके बेस पे क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं एक आपसे नॉर्मल बात करूं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, तो आप सब लोग को पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर। अगर मैं बात करूं स्पीड की तो आप सब लोगों को पता होगा कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बड़े सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि स्पीड जो होता है वो आपका गिवन होता है किलोमीटर पर आवर में, और जो डिस्टेंस होता है वो आपका होता है मीटर में, और जो टाइम होता है वो किस में होता है, आपका सेकंड में। यानी एक साइड की जो यूनिट है वो आपकी किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और जो दूसरे साइड की यूनिट है वो किस में है, मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं, दोनों साइड की यूनिट क्या होनी चाहिए, आपकी सेम होनी चाहिए। तो इसको हमें डायरेक्ट करना आना चाहिए। जैसे अगर मैं किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में चला जाएगा, आपका मीटर में, और अगर मैं आवर को 60 से मल्टीप्लाई करूं तो मिनट में, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो किस में जाएगा, ये सेकंड में। क्लियर। यानी आपने क्या देखा कि अगर किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है भाई, मीटर पर सेकंड में। क्लियर। यानी किलोमीटर पर आवर को अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये किस में बन जाता है, आपका मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही अगर मीटर पर सेकंड को 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, आपका किलोमीटर पर आवर। यानी एक यूनिट कन्वर्जन हम लोग डायरेक्ट करेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। क्लियर है इतनी बात। सेकेंड चीज क्या होती है कि अगर कहीं पे आपको पता है, जैसे आप घर से कहीं पे फिक्स जा रहे हैं, मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो आपके घर से जो भी आपका कॉलेज है या इंस्टीट्यूट है या कुछ भी चीज है, उसका डिस्टेंस क्या है, कहीं ना कहीं आपका क्या है, फिक्स है। क्लियर। जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब यहां पे मैंने मान लिया कि वो डिस्टेंस क्या है, आपका कांस्टेंट है। समझिएगा ध्यान से, डिस्टेंस क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस का टाइम 50% से भी कम कर लेगा अगर आपने इसको समझ लिया तो। यानी घर से अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि जब भी आप जनरली लेट होने वाले थे, कहीं जाना आपको, आप लेट हो रहे होते, तो आप इन जनरल क्या करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ा देते हैं। बढ़ाना नहीं चाहिए, बट कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। यानी अगर टाइम कम है तो आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और अगर आपके पास टाइम ज्यादा होता तो आप मस्त एकदम नजारे देखते हुए चलते हैं चारों तरफ। यानी अगर टाइम ज्यादा है तो आप अपनी स्पीड को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी यहां से हमने क्या सीखा कि जो स्पीड और टाइम है वो एक दूसरे के इनवर्सली होते हैं। क्लियर। इनवर्सली का मतलब क्या है कि एक वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। या इसको और आसान में समझिए कि अगर स्पीड का रेशियो 2:3 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:2। क्लियर है इतनी बात सबको। बस इन्हीं के बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे, और हर टाइप के मैंने 1 से 2 क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि टाइम स्पीड डिस्टेंस अपने आप में बहुत ही वास्ट चैप्टर है,
तो इसमें मैं सिर्फ आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन कराऊंगा। जो ट्रेन के क्वेश्चन होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन होंगे वो उसके नेक्स्ट में करेंगे। क्लियर? तो चलिए समय को बिना गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके कॉपी पे ये रहा कि अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 50 मिनट्स, यानी एक ट्रेन है जो एक डिस्टेंस को क्या कर रही है, 50 मिनट्स में कवर कर रही है। इफ इट रन एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, यानी जो ट्रेन है वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है। द स्पीड ऑफ विच द ट्रेन मस्ट रन टू रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी इन 30 मिनट्स, यानी ट्रेन को कहीं जाना है, पहले उसको टाइम 48 मिनट्स लग रहा था, पहले उसको टाइम 50 मिनट्स लग रहा था, अब ट्रेन चाहती है कि वो जर्नी 30 मिनट्स में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यानी अब आप समझ रहे हैं कि आप चाहते हैं आप थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाए, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड क्या होगी। मैंने अभी क्या बताया कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्स। कौन सी दो वैल्यू गिवन है, दो टाइम गिवन है। मैंने एक साइड लिख लिया टाइम 50 और 30, दूसरे साइड क्या लिख लिया, स्पीड। इसको मैंने बनाया तो ये क्या बन गया 53, इधर जाके क्या हो जाएगा आपका 35। आपको यूनिट के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपके दिमाग में आएगा सर ये तो मिनट्स में, किलोमीटर पर आवर में। भाई इससे कोई लेना देना नहीं। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि यहां पे मैं 2260 अगर करूंगा भी तो वो दोनों 60 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैं रेशियो बना रहा हूं। क्लियर? तो रेशियो में यूनिट का सेम होना जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है कि दोनों सेम यूनिट में हो, जैसे ये मिनट में तो ये भी मिनट में। आप जबरदस्ती का इनको आवर्स में बनाने की कोशिश न करें। क्लियर? 35, इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई भाई, 48, 1 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 80 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? पहली चीज है। दूसरा, अगर कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट हो, आपके पास टाइम कम हो, दिमाग नहीं खर्च करना है, बचा के ऊपर ले जाना है, तो ये भी यूज कर सकते हैं। S1 T1 इक्वल टू S2 T2, इससे थोड़ी सी खुशी आपको ज्यादा मिलेगी, और सबको खुशियों की परवाह है। जैसे पहले स्पीड कितनी है भाई 48, टाइम कितना है 50, अब उसकी स्पीड पूछा गया है, टाइम कितना है 30, 0 से 0 गया, 3 से 16 गया, 16 पंजे 80। इस बात का ध्यान रखना है कि पहले वाली यूनिट अगर किलोमीटर पर आवर में है तो दूसरी यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में होगी। क्लियर सबको? कोई समस्या? पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है यार। चलो अगले पे आते हैं। करा वॉकिंग 6/7 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड। आप लोग को मैंने हर चैप्टर में सिखाया है कि कुछ भी लेट करना है तो एक्स को छोड़ के लेट करो, एक्स को वैसे भी नहीं लेट करना है। क्लियर? करा वॉकिंग 6/7 ऑफ एक्चुअल स्पीड। मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप डिनोमिनेटर का क्या करें, मल्टीपल लेट करें। क्लियर? जैसे एक साइड स्पीड, अगर मैं बात करूं एक्चुअल स्पीड की, तो आपको क्या लेट करना है, एक्स नहीं 7, तो न्यू स्पीड 6/7 यानी क्या हो गया 6। क्लियर इतनी बात? आपने अगर 7 पुरानी स्पीड है तो नई स्पीड 6/7, 7 से 7 कैंसिल, यानी क्या हो गया 6। करा मैन इज 12 मिनट्स लेट, यानी कहने का मतलब यह है कि उस बंदे को वहीं जाना है जहां पहले जाना था। यानी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के क्या होंगे भाई, उल्टा। तो ये 7/6 तो ये 6/7। कितना लेट हो गए आप? पहले आपको 6 यूनिट लगता था, अब कितना हो गया 7 यूनिट। कितना लेट? 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है भाई, 12 मिनट्स। क्लियर? देखिए क्लियर लिखा हुआ है, अ पर्सन इज लेट बाई 12 मिनट्स, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 12 मिनट। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास 72 मिनट्स। क्लियर? और 72 मिनट्स का मतलब क्या होता है 1 आवर 12 मिनट्स। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ये भी ऐसा क्वेश्चन आपने पेपर में देखा होगा, छोटे मोटे एग्जाम में आता है, आपके भी एग्जाम में आ जाता है कि बिना स्टॉपेज के अगर बस जा रही है तो 54 किलोमीटर पर आवर, बस कहीं रुक के जा रही है तो 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा गया है फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है जिसको आप रटते हैं, फिर पेपर में गलती होने के चांसेस होते हैं। कैसे समझना है,
कि बस की जो जर्नी है वो क्या है, फिक्स है। कहीं भी नहीं बोला है कि बस पहले से कम जा रही है ज्यादा जा रही है। इसको आप अपने आप पे समझिए कि आप कहीं से चले नॉन स्टॉप, मतलब समझ रहे हैं, तो आपकी स्पीड कितनी है भाई, 54 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। और अगर आप विद स्टॉपेज चले, ठीक है, तो आपकी स्पीड कितनी हो रही है, 45 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात सब लोगों के पल्ले पड़ रही है कि आप घर से चले एकदम नॉन स्टॉप चले, कितना लगा भाई, 54 किलोमीटर पर आवर। रास्ते में कोई मिल गया या मिल गई तो कितना लगा, 45 किलोमीटर पर आवर। यानी जब आपसे कोई मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपका टाइम क्या होगा, कंज्यूम होगा, और टाइम कंज्यूम होगा तो आपकी स्पीड पे उसका फर्क पड़ेगा। क्लियर है। अगर मुझे पता है कि आपको वहीं जाना था तो ये दोनों एक दूसरे से इनवर्स, 9 6 5, यानी पहले आपको टाइम अगर 5 आवर लग रहा था तो अब आपको टाइम लगेगा 6 आवर्स। कोई बच्चा परेशान नहीं होगा कि सर आपने आवर्स किस में मान लिया, आपकी मर्जी भाई, आवर मानो, सेकंड मानो, मिनट मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्वेश्चन समझते हैं। आप रास्ते से घर से चले, नॉन स्टॉप चले, आपको कितना टाइम लगा, 5 घंटे। आपको कोई मिल गई या मिल गया, कितने घंटे लग गए, 6 घंटे। अब आप मुझे बताओ, आप सामने वाले से या वाली से कितनी देर के लिए मिले। क्लियर। जब आप बिना रुके हुए चले थे तो 5 आवर्स, रुक रुक के चले तो 6 आवर, तो कहीं ना कहीं आप कितनी देर के लिए मिले हो, 1 आवर के लिए। यानी जो स्टॉपेज का टाइम है वो आपका 1 आवर है आउट ऑफ 6 आवर्स। क्लियर से भाई, इसमें तो मिले ही नहीं हो, किस्मत खराब थी। यहां आप मिल गए तो कितनी देर के लिए मिले, 1 आवर के लिए। यानी आपका जो स्टॉपेज है वो 1/6 आवर का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मिनट्स में पूछ रहा है, तो क्या कर दीजिए, इंटू 60, यानी 10 मिनट्स। क्लियर। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट्स आ रहा है कि सर आपने आवर कैसे मान लिया, तो भाई ज्यादा गुर्दे में दर्द नहीं होना चाहिए, आप इसको मिनट्स मान लो। तो आप पहले बिना रुके हुए चले तो 5 मिनट, रुक के चले तो 6 मिनट, तो कितने मिनट के लिए मिले आप, 1 मिनट के लिए। कितने मिनट में भाई, 6 मिनट में। यानी 6 मिनट में 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, पर आवर, यानी 1 घंटे में, इंटू 60, कितना हो गया भाई, 10 मिनट। क्लियर है। तो ये मिलना आप लोग का सही हो गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। ठीक है, टाइप टू चेंज इन स्पीड। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या कह रहा है कि अगर कोई चीज, जैसे आपने देखा होगा इस तरह के क्वेश्चन की, एक लड़का है घर से स्कूल जाता है, उसकी स्पीड इतने किलोमीटर पर आवर थी, अगले दिन या 5 मिनट वो लेट हो गया, अगले दिन वो अपनी स्पीड को इतना बढ़ाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या था या स्पीड क्या थी। यानी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बड़े सारे इसमें क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इक्वल टू, तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ओवर डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। क्लियर। यानी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कि आप इस स्पीड से जाते हैं इतना लेट हो गए, इस स्पीड से जाते हैं इतना पहले पहुंच गए, तो घर से यहाँ का डिस्टेंस क्या था, तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू टाइम डिफरेंस। क्लियर। बाकी क्वेश्चन के साथ चीजों को समझते हैं। अगर आप पर्सन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस विद सर्टेन स्पीड, मतलब एक बंदा है वो किसी सर्टेन डिस्टेंस को सर्टेन स्पीड से कवर करता है। क्लियर। इफ वी इंक्रीज हिज स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, अगर वो अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर देता है, देन ही विल बी 16 मिनट अर्ली। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं समय से पहले पहुंच जाओगे। करा बाय हाउ मच टाइम ही विल बी लेट इफ ही रिड्यूस हिज स्पीड बाय 12 किलोमीटर पर आवर, और अगर वो अपनी स्पीड को 12 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे भाई, रिड्यूस कर दे, तो वो कितने मिनट लेट होगा, इफ हिज इनिशियल स्पीड इज 60 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन को आप बेसिक से भी डील कर सकते हो। जैसे देखो,
आपको क्या करना है, तीन तरह की स्पीड है। अब यहां पे हम एक लाइन में इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो जैसे मैं मानूं कि उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, समझिए, ठीक है, ये हो गई स्पीड। अगले दिन वो अपनी स्पीड को क्या करता है भाई, 15 किलोमीटर बढ़ा देता है, यानी 75 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस सेम है, यानी क्या हो जाएगा भाई, 4 और 5, तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 और 4। क्लियर है। कितना अर्ली पहुंच गया वो, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है भाई, किधर गया, 16 मिनट लेट, सॉरी 16 मिनट अर्ली, यानी इस एक की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू 80, यानी उसका जो एक्चुअल टाइम था वो क्या था आपका, 80 मिनट था। क्लियर। जो उसका एक्चुअल टाइम था वो क्या था आपका, 80 मिनट। अब ये फर्स्ट केस खत्म। आपको मन करे तो आप इसी पे सॉल्व कर लो, ना मन करे तो आप फिर अगले में आओ कि मान लो बंदा S1 यानी 60 की स्पीड से जाता है, उसको कितना टाइम लगता है, 80। अगले दिन वो अपनी स्पीड को 12 कम कर देता है, यानी 48 की स्पीड से जाता है, कितना टाइम लगेगा, 12 4 12 5 4 20 20 पंजे 100 मिनट, यानी अगले दिन उसको 100 मिनट्स लगेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मच टाइम ही विल बी लेट, तो उसका एक्चुअल टाइम कितना था भाई, 80 मिनट्स, यहां कितना लगा, 100 मिनट, तो वो कितना मिनट लेट हो गया, 20 मिनट। ये जो क्वेश्चन है इसमें दो केस दिया हुआ था और दोनों केस को आपको क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर है बात। चले आगे, सबको समझ में आ रही बात। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। Kara Samir drove at the speed of 81 km from home to a resort. Returning over the same route, he got stuck in the traffic, so took 56 minutes longer. Also, he could drive only at the speed of 60 km per hour. How many kilometers did he drive each way? अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसमें भी उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। करा समीर एट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ए रिसोर्ट, रिटर्निंग ओवर, यानी जो जाने की उसकी स्पीड थी वो क्या थी भाई, 81 किलोमीटर पर आवर। आने की जो स्पीड है वो क्या है भाई, 60 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इसको मिनिमाइज कर दूं तो 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 27। तो जो टाइम होगा वो क्या होगा, 20 और 27, कितने यूनिट लेट, 7 यूनिट लेट। 7 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है भाई, 56, तो 1 की वैल्यू 8, तो 20 की वैल्यू 160 मिनट। अब बच्चों से गलती क्या होती है, उसका जो एक्चुअल टाइम है वो क्या है, 160 मिनट्स। आपसे पूछा गया डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई, स्पीड इनटू टाइम। कई बच्चा क्या करता है, इस स्पीड को ले लेता है, भाई ये स्पीड हमारी मैनिपुलेटेड है, एक्चुअल उसकी स्पीड इस टाइम पे क्या थी, 81। तो कैसे करोगे आप, 81 इंटू 160 बाई 60। क्यों, क्योंकि ये किस में है, मिनट्स में, तो इसको हमने बदल लिया आवर में। बस कटपिट कर देते हैं, 0 से 0, 3 27, 3 2 8, 27 चौके 108 दूनी 216 किलोमीटर। क्लियर। यानी जो डिस्टेंस था वो आपका क्या था, 216 किलोमीटर। क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। चलिए, कह रहा मिस्टर एक्स वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर, ही रीचेज स्कूल 5 मिनट्स लेट। इफ ही वॉक एट 5 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेज 10 मिनट अर्लियर। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन। देखो इसको भी हम लोग रेशियो से कर सकते हैं, जैसे कि पहले दिन उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगले दिन जो स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। घर से स्कूल तो सेम है ना भाई, बच्चा थोड़ा सा शरीफ टाइप का है, वो क्या कर रहा है, घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से घर जा रहा है, आपकी तरह एरिया नहीं लगा रहा है। समझ में आ रही बात। तो जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा, 5 और 4, टोटल टाइम 9। क्लियर है। यहां पे जो टोटल टाइम है, या टोटल टाइम में डिफरेंस कितने का है, टोटल क्यों निकालना है, 1 का। इस क्वेश्चन में देखिए तो पहले वो 5 मिनट लेट हो रहा है और बाद में 10 मिनट पहले। अब बच्चों से गलती क्या होती है, जैसे आप कहीं पे 5 मिनट लेट हो गए और 10 मिनट पहले, इसका मतलब दोनों टाइम में गैप 15 मिनट्स का होगा। समझ में आ रही बात। जैसे
मान लीजिए आपको कहीं 10 बजे पहुंचना था, आप 5 मिनट लेट का मतलब 10:05 पे पहुंचे, 10 मिनट अर्ली का मतलब 9:50 पे पहुंचे, तो कितना गैप बना भाई? 15 मिनट। तो इस एक की वैल्यू 15 मिनट, तो 4 की वैल्यू 60 मिनट। अपने को क्या चाहिए? डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई? स्पीड इनटू टाइम। यहां पे स्पीड कितना है? 5, टाइम कितना है? 60, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर। क्लियर है ये बात? समझ में आ रही है सबको? अगर इसी को मैंने जो फॉर्मूला बताया था, आप लोग को बताया था कि डिस्टेंस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, अगर मैं उसको यूज करूं तो पहले स्पीड क्या थी? 4, बाद में क्या थी? 5, डिफरेंस ऑफ स्पीड 1। क्लियर है ये बात? आगे क्या पूछा गया था? आगे क्या था फॉर्मूले में कि डिफरेंस ऑफ टाइम, तो पहले 5 मिनट लेट, 10 मिनट पहले, यानी कितना? 15। ये किस में है? मिनट में। 22 8 15 4, 4 से 4 गया, कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। क्लियर है? तो आप बाय फॉर्मूला भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब इसमें आपको फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा, रेशियो से नहीं जा सकते। एक बार क्वेश्चन पढ़िए तब आपको ज्यादा बेहतर आइडिया लगेगा। करा मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, हैड इट ट्रेवल 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। पिछला जो क्वेश्चन था, मैंने बोला कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी फास्ट जाता, पिछले क्वेश्चन में उसकी एक्चुअल स्पीड दी थी, यहां पर उसकी एक्चुअल स्पीड नहीं दी गई है, देन ही टेक्स 4 आवर लेस, यानी उसको 4 घंटे कम लगते। मान लो अगर उसकी एक्चुअल स्पीड एस है तो क्या लिखते हैं आप? एस प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, 6 किलोमीटर फास्ट यानी एस प्लस 6, दोनों में डिफरेंस 6 इंटू टाइम का डिफरेंस 4, यही हमारा क्या हो जाता? डिस्टेंस पहली कंडीशन में। क्लियर? आगे क्या कह रहा है? इफ ही ड्राइव 6 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर क्या करता है? स्लोअर करता है, यानी s इंटू एस माइनस 6, अभी भी गैप कितने का? 6 का, तो उसको 6 आवर्स मोर, यानी 6 घंटे ज्यादा लगता है। ये भी क्या है? आपका डिस्टेंस है। अब क्वेश्चन एक ही है तो डिस्टेंस तो भाई अलग अलग होगा नहीं, यानी ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे? बराबर। इससे क्या हो जाएगा? 6 से 6 गया, s से s गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2s प्लस 12 इक्वल टू 3s माइनस 18, तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। यानी आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक्चुअल स्पीड क्या थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया भाई? डिस्टेंस। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, कहीं वैल्यू पुट कर दो। 30 इंटू 36 बटे 6, भाई एक्चुअल वैल्यू, कटी हुई वैल्यू मत पुट कर देना। 6 6 6 चौके 24 तिहाई 72, 720 किलोमीटर। क्लियर है? तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम रेशियो से क्यों नहीं सॉल्व कर सकते? क्यों? क्योंकि यहां पे एक्चुअल वैल्यू नहीं दी गई है, वैल्यू क्या है? मोर और लेस है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, ठीक है, बंदा है वो अपनी कार से जा रहा है भाई, ठीक है, ठीक ठाक आदमी है। इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी मान लो पहले वो किस स्पीड से जा रहा था? एस से, तो अब क्या जाने लगा? एस प्लस 10, डिफरेंस कितने का है? 10 का। टाइम का डिफरेंस 1, सॉरी। करा बट इफ फर्दर, अब यहां पे अंग्रेजी की प्रॉब्लम आएगी। करा बट इफ ही फर्दर इंक्रीज, मतलब फिर से उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर, यानी पहले तो 10 बढ़ाया था, 10 और बढ़ा दिया, यानी मान लो उसकी एक्चुअल स्पीड s थी, तो अब क्या हो गई भाई? s प्लस 20। अब डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 20 का। देन ही टेक्स फर्दर 45 मिनट लेस, यानी अब उसको 45 मिनट और कम लगने लगे। देखो फर्दर वर्ड यूज किया हुआ है, यानी पहले 1 घंटा तो लग ही रहा था, अब 1 घंटा 45 मिनट और कम हो गया। तो 1 घंटा 45 मिनट का मतलब 1 आवर 45, 45 बाई 60 यानी 3/4, 4 एकम 4 3, 7/4। ये बात पल्ले पड़ी? नहीं पड़ी तो इधर कोने में आ जाओ। ठीक है भाई,
3 और 4, इसका मतलब 7/4। दोनों डिस्टेंस बराबर मार दो एकदम। 10, 0 से 0, 2 चौके 8, 8s प्लस 80 इक्वल टू 7s प्लस 140। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आपसे पूछा जाता फाइंड हिज एक्चुअल स्पीड, तो आपका आंसर क्या हो जाता? 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मन करे तो यहां, मन करे तो यहां, जहां मन करे तहां। तो क्या लिखोगे भाई? 60 गुने 70/10 यानी कितना? 420 किलोमीटर। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है। रेशियो से भी फाइंड आउट किया जा सकता है, फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकता है। दो टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए। अगले पे आते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब देखिए, जो चैप्टर आप लोग एवरेज पढ़े ना, वहां क्या होता है भाई? टोटल। एवरेज का मतलब क्या होता है? सम ऑफ टोटल और नंबर ऑफ टोटल। यहां एवरेज स्पीड में थोड़ी सी कहानी अलग है। क्या कहानी अलग है मेरे भाई? कि जो वहां पे एवरेज का मतलब होता है सबको प्लस करके जितने नंबर है उससे डिवाइड करिए। यहां उस बात से बात नहीं बनेगी। यहां क्या होता है कि एवरेज स्पीड का मतलब चीजें वही है, टोटल। क्योंकि स्पीड चाहिए तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां क्या कहता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आ रही बात? एवरेज स्पीड का मतलब यहां पे क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ क्वेश्चन में टाइम भी बताना होता है। कैसे टाइम बचेगा? अगर डिस्टेंस दो इक्वल पार्ट में, किसमें है भाई? दो इक्वल पार्ट में। देखिए वो आपसे कहेगा नहीं, आपको समझना होगा कि ऐसा बोल दे क्वेश्चन कि आप घर से चले 40 किलोमीटर पर आवर, ऑफिस पहुंच गए, जॉब लगेगी तब, ठीक है, और ऑफिस से घर आए 30 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जितना गए थे उतना ही आए हैं। यानी अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो या दो इक्वल पार्ट में हो, तो उस कंडीशन में जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। बट आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो मैं बिना फॉर्मूले के आपका काम चला दूंगा। क्लियर? तो क्वेश्चन के साथ और इसको समझते हैं। करेक्ट। टैक्सी गोज फ्रॉम अ सिटी टू बी एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब सिटी ए से सिटी बी टैक्सी जा रहा है किस स्पीड से भाई? 84 किलोमीटर पर आवर। इन द रिटर्न जर्नी ड्यू टू ट्रैफिक एवरेज स्पीड ऑफ टैक्सी फॉल्स बाई। तो अब देखो गलती क्या होती है ना, कि जल्दी जल्दी में क्या होता है, ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड फॉल्स बाई 24 किलोमीटर पर आवर। यानी आते समय जो स्पीड हो गई ना, वो हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। आप एकदम रहते हैं स्पीड में पढ़ने के, आराम से पढ़ेंगे नहीं क्योंकि जल्दी लगी हुई है आपको। आप इसको 24 पढ़ लेते हैं। लेकिन यहां क्या बोला है कि स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। यानी कितना हो गई भाई? 60। फाइंड हिज एवरेज स्पीड। उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अब देखिए, जाना और आना दोनों क्या है? सेम है। गया कैसे है? 84 से। आया कैसे है? 60 से। तो लगा दीजिए 2 इंटू 84 इंटू 60/144। बस खत्म कहानी। 12 सत्ते 84, 12 बनाम 144, 12 पंजे 60, 5 दूनी 10 सत्ते 70, 70 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? बात समझ में आ रही? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। करा मैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी बाई हिज कार। ठीक है, कैसे जा रहा है भाई? कार से। 30% गया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 60% गया है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और रिमेनिंग गया है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर? आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी, यानी पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा। अब समस्या क्या है कि आपको टोटल डिस्टेंस दिया नहीं है और टाइम भी नहीं दिया है, जर्नी को इसने इक्वल पार्ट में भी नहीं बांटा है। अब यहां पे आपको परेशान नहीं होना, एकदम सिंपल रखिए। 30% का मतलब क्या हो गया भाई? 3/10। ये जो पार्ट है मैं उसको लिख रहा हूं। किस स्पीड से? कहां गया भाई? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे क्या कह रहा है? 60%। 60% का मतलब क्या हो गया? 3/5। किस स्पीड से? 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
और कह रहा है बचा हुआ, तो बचा हुआ कितना हो गया 6 3 9 यानी 1/10 किस स्पीड से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इतनी बात सबके दिमाग में चल रही है। अब देखिए आपको टोटल डिस्टेंस नहीं पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या है, और एवरेज स्पीड क्या कहता है भाई, टोटल डिस्टेंस। उस डिस्टेंस का हम क्या करेंगे, पार्ट करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, यहां पे क्या आता जाएगा टाइम, उस टोटल टाइम से क्या कर देना आपको डिवाइड कर देना है। क्लियर है इतनी बात। अब इसको कैसे डील करेंगे, देखिए कोई ऐसी जर्नी मानी जाए जो 10 से कट जाए, 5 से कट जाए, 10 से कट जाए, साथ में 20 से भी कट जाए, 40 से भी कट जाए और 10 से भी, आप कोई भी नंबर मान लो यार, आपकी चॉइस है। 10 से कटने वाला नंबर चाहिए, 20 40 से कटना चाहिए, मैं मान लूंगा 400, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मान लो 800, एक्स वाले एक्स मान ले, फिर एक्स एक्स करते रहें, कुछ भी नहीं होगा। इसका 3/10 कितना हो गया भाई 120, 20 की स्पीड से गया 6 घंटे। 3/5 कितना हो गया 240, 40 की स्पीड से गया 6 घंटे, बचा कितना 40, किस स्पीड से 10 की स्पीड से कितना गया 4। क्वेश्चन क्या कह रहा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 25 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो आपको फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो। क्लियर। जैसे पिछला क्वेश्चन ही था, अगर किसी बच्चे को मान लो इससे नहीं करना था तो वो क्या कहता 84, अगला क्या था 60, यहां भी हाफ, यहां भी हाफ। कोई ऐसा नंबर जो दोनों से कट जाए, बात समझ में आ रही है, यहां भी कट जाए और यहां भी कट जाए, तो दो नंबर है इनका एलसीएम ले लो, 12 84, 12 पंजे 60, यानी कितना होगा 6 7 42, यानी 442 यहां भी है, 420 यहां भी है। तो इसको मैं करूंगा अगर इससे तो कितना आ जाता 5, इससे कितना आ जाता 7। टोटल डिस्टेंस 2 इंटू 420 क्योंकि 2 बार है, ओवर 12, 2 6 6 7। समझ में आई बात। बट ये है कि यहां से थोड़ा सा आपका टाइम बच गया, दिमाग कम खर्च हुआ। दिमाग बचाना नहीं अगले जन्म के लिए, अगले क्वेश्चन के लिए बचाना है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ये चीज मैंने आप लोग को बेसिक का जो वीडियो था उसमें भी बताया गया था, बाकी मैं यहाँ पे मोटा मोटी बता देता हूं। होता क्या है कि मान लीजिए कोई प्लेस ए है, यहां से एक बंदा एक्स स्टार्ट किया, और कोई प्लेस बी है, यहां पे मैं डिफरेंट डिफरेंट केस को आपको बता दूंगा। कोई प्लेस बी है, वहां से एक बंदा वाई स्टार्ट किया। क्लियर। कह रहा है कि ए जा रहा है, एक्स जा रहा है कहां की तरफ, बी की तरफ, और वाई आ रहा है ए की तरफ। ये रास्ते में कहीं मिलते हैं किसी प्लेस पे सी पे। देखो ये प्लेस सेंटर में नहीं है, जो सी है उसकी लोकेशन हमें नहीं पता है, हमने इसको मान लिया फर्स्ट पर्सन। क्लियर। और इसको मान लिया हमने सेकंड पर्सन। क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 से 4 कंडीशन होते हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन होता है। कहता है कि ये जब यहां पहुंचा, अपनी स्पीड मान लो फर्स्ट पर्सन है s1 की स्पीड से चला, और यहां से यहां इसको जाने में t1 टाइम लगा। पहला बंदा है इसलिए मीटिंग के बाद का टाइम देगा, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में। दूसरा बंदा जो y है, उसकी स्पीड को मैंने हरे कलर से कर दिया, और इसको यहां से यहां आने के बाद जो टाइम लगा वो क्या लगा t2, और इसकी स्पीड क्या थी s2। क्लियर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ये देख लेना है कि इस टाइप का कुछ कहानी है, यानी उसमें बोलेगा कि एक बंदा दिल्ली से चला, एक बंदा जयपुर से चला, इतने की स्पीड से चला, रास्ते में दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद ये अपनी जर्नी को इतनी देर में कंप्लीट करता है, ये अपनी जर्नी को इतनी देर में कंप्लीट करता है। 3 क्वेश्चन क्या बनेंगे, पहला बनेगा स्पीड का रेशियो S1 रेशियो S2 दैट इज T2 रेशियो T1। क्लियर। दूसरा बनेगा टोटल डिस्टेंस, ये बहुत कॉमन है, आपको हर जगह दिख जाएगा। टोटल डिस्टेंस कहां से कहां तक भाई, ए से बी तक। टोटल डिस्टेंस किसकी बात किया जा रहा है, ए बी की। ये क्या बनेगा S1 T1, ये वाला T1 ये वाला S1 प्लस S2 T2, स्मॉल में ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 केस। तीसरा क्या होता है कि देगा कि इसको यहां से T1 टाइम लग गया, इसको यहां से T2 टाइम लग गया, इनका मीटिंग टाइम क्या था, यहां पे कब मिले। क्या पूछेगा आपसे, मीटिंग टाइम। तो मीटिंग टाइम अंडर रूट में T1
इंटू T2। क्लियर? बस इतनी सी बात आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। क्वेश्चन के साथ और एक क्लियर होगा, जैसे देखते हैं हम लोग। करा ए एंड बी स्टार्ट दियर जर्नी फ्रॉम एक्स एंड वाई, देखिए एंड वाई टू एक्स, मतलब ए ने अपनी जर्नी एक्स से स्टार्ट की, कहां के लिए? वाई के लिए। बी ने वाई से एक्स के लिए रिस्पेक्ट। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन 6 होल 1/8 आवर्स, यानी 49/8 आवर्स में। किसकी बात कर रहा है? पहले बंदे की, यानी ये क्या हो गया आपका T1 एंड 8 आवर्स। ये किसकी हो गई? दूसरे बंदे की। इफ द स्पीड ऑफ बी, यानी ये क्या हो गया? S2। क्लियर? गलती नहीं होनी चाहिए भाई, एकदम सही सही समझना है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? S1 की वैल्यू। अभी मैंने क्या बताया आपको? S1 रेशियो S2 इक्वल टू T2 रेशियो T1। क्लियर? इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, परेशान मत हो जाना। T2 रेशियो T1 एक रूट में भी लिखा जा सकता है, जरूरी नहीं कि अलग अलग रूट में लिखा जाए। S1 की वैल्यू हमें पता करनी है, बाई S2 कितना है भाई? 28 इक्वल टू T2 कितना है? 8 ओवर T1 कितना है? 49/8। परेशान नहीं होना है। क्लियर? आपको पता है ये 8 से 8 क्या हो जाएगा? कैंसल। क्लियर है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है। आगे क्या पूछा गया? ए की स्पीड। चलो 49 यहां पे जो दिया गया 49/8 और उसका क्या था आपका 8, तो T2 बाई T1, तो 8 बाई, एक मिनट यहां 8 से 8 कटेगा नहीं, 8 बाई 49/8 है, तो ये 8 इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 64/49 हो जाएगा ये। ठीक है, 64/49 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लूं तो क्या बन जाएगा भाई? ये 8/7। 7 से इसको कट किया कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में, और 4 से 8 को मल्टीप्लाई किया तो द स्पीड विल बी 32 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सिंपल फर्स्ट फॉर्मूले बेस पे था, इसको आप ऐसे लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। Correct. 2 trains P and Q start their journey from Delhi and Kanpur respectively towards each other. When they will cross each other, then P and Q takes 25 hours and 16 hours respectively. अब यहां से पढ़िए 2 trains P, ठीक है, पहली ट्रेन को हमने क्या मान लिया भाई? P टेक 25 आवर्स, यानी ये क्या हो गया? T1। यही चीज ध्यान रखना है कि गलती ना हो। T1 द स्पीड ऑफ द Q इज, Q का मतलब ये किसकी वैल्यू है? S2 की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर। अब देखो इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा है। अभी मैंने आपको डिस्टेंस के लिए क्या बताया था? S1 T1 प्लस S2 T2। अब देखो आपको T1 और T2 तो गिवन है, S2 भी गिवन है। सॉरी, क्या नहीं गिवन है? S1। तो बनाते हैं अभी हम लोग। S1 बाई S2 इक्वल टू अंडर रूट T2, यानी 16 बाई T1 25। S1 नहीं पता, S1 S2 40, 4/5, 5 8 8 4 32, यानी S1 की वैल्यू हो गई 32 किलोमीटर पर आवर। यहां आ जाइए, S1 की वैल्यू 32 जो नहीं पता थी, T1 की वैल्यू 25 प्लस S2 की वैल्यू कितनी है भाई? S2 40, T2 की वैल्यू 16, 32 25 कितना हो गया आपका? 800 प्लस 6400 मतलब 640 भाई, इक्वल टू 1440 किलोमीटर। क्लियर? तो यहां हमें स्पीड निकाल के वहां हमें यूज करना था। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपको ट्रेन में भी आते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। जैसे आप देखते होंगे कि आप किसी जर्नी को कंप्लीट करना चाहते थे, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से आपने अपनी स्पीड को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया या डिक्रीज कर दिया, जिसकी वजह से आप इतनी देर लेट पहुंचे। अगर यही प्रॉब्लम इतने टाइम बाद आती तो आप इतने देर पहले पहुंचते या इतनी देर लेट पहुंचते, तो आपकी स्पीड क्या थी या डिस्टेंस क्या होगा? बस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आप यहां से चले, कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप थोड़ा लेट हो गए। अगर ये प्रॉब्लम यहां की जगह यहां आती तो आप इतने लेट हो गए, तो आपको यहां से यहां जाने में
कितना टाइम लगेगा, या यहां से यहां का क्या डिस्टेंस होगा, या आपकी ओवरऑल जर्नी की स्पीड क्या होगी। इन्हीं 3 चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं। कदा बॉय आफ्टर ट्रेवलिंग 60 किलोमीटर, मतलब एक बच्चा है वो 60 किलोमीटर चल लिया, ठीक है। मीट हिज फादर हु काउंसल्स हिम टू गो स्लोअर, समझ में आ रहा है? एक बच्चा था वो 60 किलोमीटर चल गया, उसके बाद से उसके पिताजी मिल गए जिन्होंने उसको सजेस्ट किया कि बेटा धीरे चलो, ठीक है, नहीं तो गिर जाओगे। अब वो क्या किया, जैसे ही अपने पिताजी से यहां पे मिल गया, वो अपनी स्पीड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। कैसे भाई, 5/8 ऑफ हिज फॉर्मर स्पीड, यानी फिर वही चीज जो मैं आज आपको बताया हूं कि अगर उसकी स्पीड पहले क्या थी, 8 थी ओल्ड, तो न्यू स्पीड उसने क्या कर दिया, 5, तो टाइमिंग 5 और 8। क्लियर, यानी जहां भी उसको जाना था, मान लो ये उसकी जर्नी कंप्लीट होनी थी, तो पहले अगर टाइम 5 यूनिट लगता तो अब टाइम कितना लगने लगा, 8 यूनिट। अब वो कितना मिनट लेट हो गया भाई, 69 मिनट लेट हो गया। समझ में आ रही है, अपने पिताजी की वजह से। यहां कितना लेट हो रहा है, 3 यूनिट। इस 3 की वैल्यू 69, तो 1 की वैल्यू 23, तो 5 की वैल्यू 115 मिनट। यानी अगर उसके पिताजी नहीं मिलते तो इस जर्नी को वो 115 मिनट में निपटा देता, इसको, सांप वाले को। क्लियर है ये बात, ठीक है। कह रहा हैड द मीटिंग अगर 42 किलोमीटर फर्दर, मतलब अगर यहां पिताजी न मिलके उसको 42 किलोमीटर आगे मिलते। क्लियर, यानी 42 किलोमीटर और कवर कर लेता वो। पिताजी तो पिताजी हैं, फिर सजेशन देंगे कि बेटा धीरे चलो। अब क्या हो गया, फिर उन्होंने मिल गए, तो फिर मिलेंगे तो यही कहानी होगी, 8 5 5 8, क्योंकि फिर जब वो काउंसिल उसको करेंगे, ये कंडीशनल है ना कि हैड, अगर वो मिलते तो, यानी जो उन्होंने पहले सजेशन दिया था अभी भी सजेशन वही होगा कि बेटा धीरे चलो। कितना लेट, 3। क्वेश्चन में कितना लेट, 48। 3 की वैल्यू 48, 1 की वैल्यू 16, तो 5 की वैल्यू 80। यानी जो उसको पुराना टाइम लगता, जो हरा वाला है, यहां से यहां आने में वो कितना लगता भाई, 80 मिनट। क्लियर, यानी एक्चुअल टाइम। ओल्ड का मतलब क्या होता है भाई, एक्चुअल। ओल्ड इज गोल्ड बट न्यू इज डायमंड। तो ये 80 है और ये आपका 115 है, तो यहां बच गया कितना, 35 मिनट। क्लियर, यानी उसको 42 किलोमीटर जाने में एक्चुअल में टाइम कितना लगता, 35 मिनट। आपसे क्या पूछा गया, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम इंटू 60। 7 छक्के 42, 7 पंजे 35, 5 12, 12 छक्क 72 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई, जो कि उसकी एक्चुअल स्पीड थी। क्लियर है सबको, एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, पढ़ते हैं एक बार। आफ्टर ट्रेवलिंग 3 आवर्स, 3 घंटे चलने के बाद, और ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। वैसे होना नहीं चाहिए एक्सीडेंट, बट क्वेश्चन है तो कराएगा ही। कह रहा 3 घंटे एक ट्रेन चल रही, मान लीजिए यहां पे चल रही 3 आवर्स। कह रहा एक्सीडेंट हो गया, ड्यू टू दिस इट स्टॉप फॉर एन आवर। ध्यान से समझना, यही गलती हो जाती है। अब जो 1 घंटे ट्रेन रुकी रहेगी उसका स्पीड में कोई रोल नहीं है। क्लियर, मान लो यहां पे एक्सीडेंट हो गया तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। आफ्टर दिस सी ट्रेन मूव्स, आफ्टर दिस द ट्रेन होगा भाई, ट्रेन का भी यहां पे जेंडर बना दिया है। आफ्टर दिस द ट्रेन मूव्स एट 75% स्पीड ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। यानी इसके बाद जो ट्रेन जा रही है वो अपनी स्पीड के 75% पे जा रही है। मतलब फिर यहां पे कहीं कोने में बनाते हैं स्पीड और टाइम। तो पहले अगर 100 रहा होगा तो अब 75, यानी 4 और 3, तो टाइम क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, डेस्टिनेशन 4 आवर्स लेट। बट समझना है कि भाई जो 4 आवर्स लेट है ना, उसको यहां पे लगा देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वो 4 घंटे लेट जो पहुंची है उसमें 1 घंटे उसको आराम भी मिला है। कौन सा वाला भाई, ड्यूटी स्टॉप फॉर एन आवर। क्लियर, यानी एक्चुअल में ट्रेवलिंग की वजह से जो लेट हुई है वो कितना हुई है, 3 घंटे।
तो इस एक की वैल्यू 3 आवर्स, तो 3 की वैल्यू 9 आवर्स, यानी जो भी उसका डेस्टिनेशन था उसको यहां से यहां जाने में एक्चुअल में कितना टाइम लगता, 9 आवर्स। क्लियर। कह रहा इफ द एक्सीडेंट वुड हैव बीन ऑकर्ड 150 किलोमीटर अहेड, मतलब अगर यही एक्सीडेंट यहां से 150 किलोमीटर आगे हो जाता, यानी यहां पे हो जाता। क्लियर। देन द ट्रेन वुड हैव 3.5 घंटे लेट। अब ट्रेन कितनी होगी, 3.5 घंटे। फिर वही समझदारी, 3.5 घंटे का मतलब जब एक्सीडेंट होगा, कई बच्चा भूल जाएगा यहाँ पे, जब एक्सीडेंट होगा तो 1 घंटे रुकेगी भाई, तो 3.5 घंटे में 1 आवर रुका हुआ टाइम है, तो ट्रेवलिंग टाइम कितना है, 2.5 घंटे लेट हुई है। यानी फिर वही कहानी, तो उस एक की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2.5, तो 3 की वैल्यू 7.5 घंटे। यानी ट्रेन को यहां से यहां अपने जर्नी कंप्लीट करने में एक्चुअल में कितना लगता भाई, 7.5 घंटे। तो इसको जाने में 1.5 घंटे। अब तो आंखों बंद करेंगे तो स्पीड पता चल जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द जर्नी एंड ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड 100 यहां भी है और ओरिजिनल स्पीड 100 यहां भी, ठीक है। एक्चुअल स्पीड आपकी 100 यहां भी है और 100 आपका यहां भी है, कोई ना। टोटल डिस्टेंस पता करना है तो 9 घंटे यहां पे और 3 घंटे यहां पे, यानी टोटल टाइम कितना हो गया, 12 घंटे। स्पीड कितनी है, 100, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1200 किलोमीटर। क्लियर। चलिए अगला आते हैं। अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े से मिसलेनियस है। मिसलेनियस का मतलब कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, मिक्स किया है, और यहां पे आपको थोड़े से नए कॉन्सेप्ट तो नहीं कह सकते, बट कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में। करा टू ट्रेवल 720 किलोमीटर एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 6 आवर्स मोर देन दुरंतो, मतलब 720 किलोमीटर जाने में एक्सप्रेस ट्रेन को दुरंतो से 6 घंटे ज्यादा लगता है। करा हाउ एवर द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज डबल, इट टेक्स 2 आवर लेस देन दुरंतो। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर किसी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना, तो सबसे पहले बेसिक पे जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूं कि 720 जाना है उसको एक्सप्रेस से, तो एक्सप्रेस का टाइम हो गया, और 720 जाना है दुरंतो से, तो ये दुरंतो का टाइम हो गया। और इसकी जो वैल्यू है ये वो कितनी है, 6। पहला इक्वेशन ये बनाएगा वो। दूसरा कह रहा है कि अगर ये डबल कर दे तो दुरंतो का टाइम तो यही रहेगा और इसका जो टाइम होगा वो डबल हो गया। क्लियर। उस कंडीशन में ये 2 घंटे कम लेता है, यानी ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अगर इस बात को ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसल, समझ में आ रही बात। और 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो 360, तो ये आ जाएगा आपका 360 बटे ई इक्वल टू 628। तो यहां से एक्सप्रेस की वैल्यू आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। आपसे किसका पूछा गया, दुरंतो का। फिर आप क्या कहेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 45 दूनी 90, 9 अट्ठे 72, 8 2 10, तो दुरंतो की स्पीड आएगी 72 किलोमीटर पर आवर। ये हुआ कि हमने बनाया इक्वेशन। क्लियर। अब इसमें किस्मत अच्छी ये थी कि ये वैल्यू हो गई कटने वाली। क्लियर। यहां पे भी कट गया, बड़ी आसानी से प्लस माइनस हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आपने थोड़ा सा दिमाग खर्च किया, ज्यादा नहीं, कुछ बचाना भी है अगले क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन को आप बिना पेन के सॉल्व करोगे। जैसे देखो, दुरंतो की जो स्पीड है ना वो फिक्स है, चेंज किसके स्पीड में आ रहा है, एक्सप्रेस के। एक्सप्रेस ट्रेन अपनी स्पीड को क्या कर रही है, डबल कर रही है। बस इसी में सारा गेम है। कैसे, जितना एक्सप्रेस को पहले जाना था उतना ही अभी जाना है। वो अपनी टाइमिंग को पहले ज्यादा लगा रही थी, अब क्या लगा रही थी, कम। यानी मैं एक्सप्रेस पे सॉल्व करूं, सिर्फ किस पे सॉल्व करना, हमेशा ध्यान रखना, जिसकी स्पीड फिक्स है उस पे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि भाई जो फिक्स है वो क्या देगा आपको, कुछ नहीं। जो चेंज कर रहा है वही तो चीजें देगा। तो पहले अगर एक्सप्रेस की स्पीड 1 यूनिट थी तो अब कितनी हो गई, 2 यूनिट। ये बात आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं क्योंकि जगह तो बहुत है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 और 1,
यानी पहले अगर उसको 2 यूनिट लग रहा था तो अब कितना लगेगा, 1 यूनिट। कितने का गैप आ गया भाई, 1 का। पहले जो है वो 6 घंटे ज्यादा और अब 2 घंटे कम, यानी कितने का गैप, 8 का। 1 की वैल्यू 8। क्लियर है। यानी अभी अगर ये अपनी स्पीड से जाती है तो इसको 8 घंटे लगेगा। क्लियर। अगर आपको ये पता चल गया कि इसको 8 घंटे लगेगा तो इस कंडीशन में बस यहीं से समझना, उसकी जरूरत है। इस कंडीशन में जो ये 8 घंटे हैं वो एक्स दुरंतो से 2 घंटे क्या है, कम है। 2 आवर्स क्या है, लेस है। यानी अगर ये 8 घंटे ले रही होगी तो दुरंतो डेफिनेटली कितना ले रही होगी भाई, 10 घंटे। जाना कितना है, 720/10, 72। पहला तरीका तो ये हुआ। ये नहीं पसंद आ रहा, यहां आ जाइए। 2 की वैल्यू कितनी, 16। इस कंडीशन में अपनी नॉर्मल स्पीड में एक्सप्रेस ट्रेन लग रही है 16 घंटे, जो कि 6 घंटे ज्यादा है किससे, दुरंतो से। तो अगर 16 घंटे 6 घंटे ज्यादा है तो दुरंतो कितना लगाएगी, 10। जाना कितना है भाई, 720। स्पीड क्या हो गया, 72। यानी ये ऐसा तरीका है जो बिना लिखे भी गुजारा करा देगा। यहां मिल जाएगा 5 नंबर, पूरा पीएचडी हो जाएगा। ठीक है। चलिए और बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखते हैं कुछ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 660 किलोमीटर। फ्रॉम पॉइंट ए टू पर्सन स्टार्ट देयर जर्नी विद 70 एंड 98 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिव। व्हेन फास्टर पर्सन रीचेज एट पॉइंट बी, रिटर्न एंड मीट द स्लोअर पर्सन एट सी ऑन द वे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन बीसी। बीसी का डिस्टेंस पूछा। इसमें भी आप लोग बड़ा सारा दिमाग लगा लेते हैं, जबकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन अगर थोड़ा सा हम सोचे तो, जैसे ए से बी है, चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं डायग्राम बना रहा हूं, और ये वापस आके कहा मिलता है, सी पे। क्लियर। कह रहा जो फास्टर है उसकी स्पीड कितनी है, 98, यानी 98 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। टक 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 गया और इधर से वापस आ गया। और जो स्लोअर वाला है वो अभी तक यही पहुंचा है। क्लियर। जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 660। आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से डील कर सकते हैं अगर आपके दिमाग की बत्ती जल जाए तो। दोनों मिल के, ध्यान से समझना, दोनों मिल के ये 660 प्लस गया है और ये 660 माइनस गया, यानी दोनों मिल के कितना गए हैं भाई, 1320 किलोमीटर। क्लियर है। और दोनों के मिलके जो स्पीड है वो कितनी है, 168। समझ में आ रही भाई, दोनों की मिलके जो स्पीड है 9 7 16 और कितना हो गया, 168। तो अगर मैं टाइम पता करूं तो ऑब्वियस बात है, इसको काटते हैं। 8 8 कम 8, 5 2 8 छक्का काट लीजिए, 8 दूनी 16, 8 कम 8, 8 कम 8, 8 छक्का 48, 8 पंजे 65। ठीक है। अगर यहां से टाइम की बात करें तो 165/21, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55/7 आवर्स लगेगा दोनों को। आपसे क्या पूछा गया है कि बी से सी का डिस्टेंस कोई भी निकाल लीजिए। अगर इधर का डिस्टेंस मैं पता कर लूं, 70 इंटू 55/7, तो 10 पंजे 50, यानी 550 किलोमीटर। टोटल कितना था, 660। तो बच कितना गया भाई, 110 किलोमीटर। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में सेम स्पीड, अपोजिट स्पीड, इस तरह का कोई लॉजिक नहीं लगाना। आपको पता है कि जितना ये एक्स्ट्रा जाएगा उतना ही ये क्या आएगा, कम आएगा। क्लियर है। यानी बस इसी पे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गिरी एंड बिट्टू स्टार्ट walking towards each other at 9 a.m. from Jaipur and Kanpur respectively. Speed of Giri and Bittu are itna. They meet the Delhi at the certain time and have lunch together. At 10:30 a.m. they again start walking towards their destination. If Giri reach at Kanpur at itna p.m., how much time they spend together to the lunch? क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, मजे से पढ़ना है, सॉल्व भी मजे से होगा। ठीक है। कह रहा है कि 9 बजे शुरू किए, कहां से भाई, जयपुर से। ठीक है। आपको भी जाना चाहिए, पिंक सिटी है। और दूसरा कहां से भाई, कानपुर से। ये आपका सिटी ऑफ फैक्ट्रीज है। ठीक है।
करा स्पीड ऑफ गिरी एंड बिट्टू, इनको साइड में रखते हैं रेशियो बना के। 7 और क्या है 9 है। दे मिड दिल्ली, कहां पे मिल गया ये, दिल्ली में। ठीक है, यहां से कौन चला है गिरी और यहां से बिट्टू। ठीक है भाई, कह रहा है दे मिड दिल्ली एट सर्टेन, दे हैव लंच टुगेदर एट 10:30 AM, यानी ये कब पहुंचे हैं इसकी कहानी नहीं दिया। कहानी क्या दिया है कि ये इधर चला गया और इधर चला गया 10:30 बजे टूअर्ड जाते हैं। इफ गिरी रीच कानपुर एट 12:27, और गिरी जो है वो 12:27 पे पहुंच गया। बस इतनी सी स्टोरी लाइन है आपके सामने, क्लियर है। यानी गिरी को यहां से यहां आने में लग गए हैं 2 घंटे से 3 मिनट कम। समझ में आ रही बात। 10:30 पे चला है, 12:27 पे पहुंचा, 2 घंटे में मिल जाता भाई, बिना मतलब का कष्ट दे दिया आपको। यानी इसको जो लग गए हैं वो लग गए हैं 117 मिनट। चले दोनों कब थे, घर से सुबह 9 बजे ये भी चला था और 9 बजे ये भी चला था। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, क्लियर। इस कहानी के अलावा क्वेश्चन में आपको कोई दूसरी नई कहानी गिवन नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ दिमाग तो चलाना पड़ेगा। वो दिमाग कैसे चलाना पड़ेगा उस पर आते हैं। दोनों की स्पीड दी गई, आप चाहें तो वो भी चला ले और चाहे तो थोड़ा सा और मोटा दिमाग लगाएं। जो गिरी की स्पीड है, ध्यान समझिए, ये जो डिस्टेंस है वो दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। अगर दोनों के लिए कांस्टेंट है तो इसको कैसे डील करेंगे। गिरी की जो स्पीड है और बिट्टू की, गिरी की स्पीड कितनी है 7, बिट्टू की 9, तो जो टाइम होगा वो 9 और 7, यानी गिरी का जो टाइम होगा वो कितना होगा 9 यूनिट, और इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है 117 मिनट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 13, तो 7 यूनिट की वैल्यू 91, यानी बिट्टू को यहां से यहां आने में 91 मिनट लगेगा, क्लियर। 91 मिनट का मतलब 1 घंटे 31 मिनट, क्लियर। 13 सत्ते 91, 7 और 9 मिनट 12:27, ठीक है। इसको ये मिला 2 घंटे 30, ठीक है। 9 घंटे यानी 9 बजे चला है, 91 मिनट के बाद यहां पहुंचा, यानी 10:31 पे। नहीं, कुछ गलत हो रहा है, 1 सेकेंड। गिरी एंड बिट्टू स्टार्ट फ्रॉम 9 बजे। जयपुर स्पीड ऑफ गिरी एंड बिट्टू आर 7 and 9। गिरी एंड बिट्टू दे मीट दिल्ली एट सर्टेन टाइम एंड हैव लंच टुगेदर। 10:39 है, यहाँ पे गलत पढ़ लिया था हमने। ये जो टाइम है वो क्या आपका 10:39 है, तो इससे ये बदल जाएगा, इससे सारा बदल जाएगा। 1 मिनट, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। चलिए फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या दिक्कत आ रही है। चलिए यहां पे क्या है कि ये कब चला था 10:39 पे और यहां पे पहुंच गया 12:27 पे। तो अगर ये 3 और 9 12 कम, यानी 108 मिनट में, क्लियर। यानी यहां से यहां गिरी को जाने में 108 मिनट, तो 9 की वैल्यू 108, तो 1 की वैल्यू 12, तो 7 की वैल्यू 84, यानी बिट्टू को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 84 मिनट्स, क्लियर। 84 मिनट का मतलब 60-20, यानी 10 बज के, ये है आपका दिल्ली, 10:24 पे ये दोनों पहुंचे होंगे और 10:39 पे वापस चलना शुरू कर दिए। तो जो इनका ब्रेक टाइम था वो क्या था 15 मिनट्स, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर, मैन ट्रेवल 450 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ब्रेकिंग से करते हैं। ही टेक्स 8 hours 40 minutes इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर ट्रेन, यानी 240 किलोमीटर वो किससे गया, ट्रेन से, और रेस्ट बाय कार। टोटल जर्नी कितनी थी भाई 450, यानी कितना 210 गया कार से। तो उसको टाइम लगा है 8 hours 40 minutes, क्लियर, ठीक है।
बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई, ही टेक्स 20 मिनट्स मोर इफ ही ट्रेवल 180 किलोमीटर बाई ट्रेन। 180 किलोमीटर वो ट्रेन से गया और रेस्ट कितना हो जाएगा आपका 270 किलोमीटर, तो उसको 20 मिनट ज्यादा लग गया, यानी कितना लग गया 9 आवर्स। आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। देखो एक क्वेश्चन का तरीका ये है कि आप बेसिक करो, ये हो गया डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड इक्वल टू टाइम एक इक्वेशन, डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड दूसरा, दो इक्वेशन, दोनों के कोफिशिएंट को सेम करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बात खत्म। बट इतना टाइम नहीं होता, इसलिए कैसे डील करना है, ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन को कैसे ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिए। यहां पे ट्रेन का अगर मैं 60 किलोमीटर बढ़ा रहा हूं तो टाइम मेरा कितना बढ़ रहा है 20 मिनट। बस जिसने इस बात को पकड़ लिया उसकी कहानी खत्म। अगर मैं पूरी की पूरी जर्नी किससे जाऊं, ट्रेन से जाऊं, समझना, पूरी की पूरी जर्नी किससे जाऊं मैं, अगर ट्रेन से जाऊं तो उस कंडीशन में मैं देख रहा हूं कि मैं यहां से यहां, सॉरी यहां पे इसने क्या किया 60 किलोमीटर कम किया है ट्रेन से। इफ इट टेक 180 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, इट टेक्स 20 मिनट्स मोर। हाँ, इसने 60 किलोमीटर ट्रेन से क्या किया, कम किया है। मैं कह रहा हूं कि ये ट्रेन से जाए ही ना, तो कितना कम कर लिया 240। अगर मैं 60 कम करता हूं तो मेरा टाइम 20 मिनट ज्यादा लगता है। तो अगर मैं 240 यानी 4 गुना कम कर दिया तो 4 गुना कम करने का मतलब मेरा 80 मिनट ज्यादा लग जाएगा। 80 मिनट ज्यादा में लगने का मतलब यहां से अगर 80 मिनट मुझे ज्यादा लगेगा तो मुझे टाइम कितना लग जाएगा आपका 10 आवर्स। इस कंडीशन में मैं पूरी की पूरी जर्नी किससे गया, कार से, 450 जाने में मुझे 10 घंटे लगे हैं, तो मेरी स्पीड क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। यानी इस क्वेश्चन को सिर्फ देखना था और सॉल्व करना था। क्लियर इतनी बात? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसमें हमने बड़े सारे क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के करने की कोशिश की। जो कल की क्लास होगी उसमें हम लोग ट्रेन के हर कॉन्सेप्ट को करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।